हेलो दोस्तों, अपन यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधियाँ, जो कि अपन देख रहे हैं फर्स्ट विधि जिसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन विधि अर्ध अभिक्रिया विधि। उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स जो अभिक्रिया होती है उनको कैसे संतुलित किया जाता है। दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने बता दिया था कि जब आपका अम्लीय माध्यम होगा तब किस प्रकार से अपन इसको संतुलित कर सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया को। आज अपन देखने वाले क्षारीय जो माध्यम होता है, अगर अपन देख रहे हैं रिएक्शन में, तो उसका संतुलन कैसे करते हैं अपन इस विधि के द्वारा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन मिल जाएगा, जाके इस वीडियो को देख लीजिए। चलिए अपन शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने कुछ यहाँ पर स्टेप लिखी है उसको आपको ध्यान में रख करके क्या करना है, आगे बढ़ना है। अब स्टेप्स को एक बार अपन क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अब स्टेप क्या कहना चाहती है, पहली स्टेप ये कहना चाहती है कि देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, दोनों है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। उसके अलावा अगर अन्य कोई आपका तत्व है तो उसको अपन संतुलित करते हैं। अगर आपका रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य तत्व आ जाता है तो अपन क्या करते हैं, उसको पहले संतुलित करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या है, ऑक्सीजन की जहाँ पर जितनी कमी है वहाँ पर अपन क्या करेंगे, H2O जोड़ देते हैं। जहाँ पर ऑक्सीजन की जितनी कमी होगी वहाँ पर अपन क्या करेंगे, H2O जोड़ देते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगी, जहाँ पर अपन हाइड्रोजन की कमी दिखाई देगी वहाँ पर अपन H+ जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, H+ जोड़ देते हैं। और अगर आपका क्षारीय माध्यम होगा, जैसे कि यहाँ पर है क्षारीय माध्यम, अगर आपका क्षारीय माध्यम है तो फिर अपन क्या करेंगे, OH भी दोनों तरफ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। OH भी H के साथ में अपन जोड़ेंगे। आगे अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन का संतुलित करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का संतुलन करेंगे। और लास्ट एंड फाइनल अपन क्या करेंगे, अभिक्रिया को जोड़ेंगे। अर्ध अभिक्रिया जो होती है उनको अपन जोड़ेंगे। अब आपको सबसे पहले देखना होगा कि अर्ध अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूंगा इस अभिक्रिया की, तो ये आपकी है संपूर्ण अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में मैं सबसे पहले लेता हूँ अर्ध अभिक्रिया फर्स्ट। अर्ध अभिक्रिया जो आपकी विधि है उसका भी नाम क्या है, अर्ध अभिक्रिया विधि। तो मैं लूँगा पहले अर्ध अभिक्रिया फर्स्ट, और आपकी जो अर्ध अभिक्रिया फर्स्ट होगी वो ले लेता हूँ। देखिए, MnO4 से आपका बन रहा है MnO2, ये होगी एक अर्ध अभिक्रिया। I- से आपका बन रहा है I2, ये होगी आपकी दूसरी अर्ध अभिक्रिया। तो पहली अर्ध अभिक्रिया क्या है आपकी, MnO4 माइनस से बन रहा है आपका MnO2। अब आपको ध्यान में रखना है, पहले स्टेप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अगर आपका कोई अन्य तत्व है तो उसको अपन क्या करते हैं, संतुलित। तो देखो, हाइड्रोजन तो है नहीं दोनों में, ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो ऑक्सीजन को अलावा आपका कौन सा तत्व है, Mn जिसको अपन कहते हैं मैग्नीज। और दोनों तरफ अपन देखेंगे मैग्नीज की संख्या, तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, अर्थात दोनों पहले से क्या है, संतुलित है। इसलिए संतुलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो आगे क्या होता है। देखिए, यहाँ पर आपके हो जाएंगे ऑक्सीजन 4 और यहाँ पर आपके ऑक्सीजन हो जाएंगे 2। अपन सेकंड में क्या देखते हैं, जहाँ पर जितनी ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पर H2 जोड़ेंगे। यहाँ पर आपके ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, यहाँ पर आपके 4, अर्थात यहाँ पर 2 की कमी है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, H2O जोड़ेंगे। अर्थात अपन क्या करेंगे, MnO4 माइनस आगे जाके बनेगा MnO2, और इसमें आपके ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से उतने अपन क्या जोड़ देते हैं, H2O। और H2O अपन कितने जोड़ेंगे, तो अपन H2O जोड़ेंगे 2। कितने जोड़ेंगे, 2। कितने जोड़ेंगे, 2, है ना। अब देखते हैं कुछ आगे। देखिए, अब अपन आगे क्या करते हैं, हाइड्रोजन की कमी जहाँ पर होगी वहाँ पर अपन H+ जोड़ेंगे। अब गिनिए हाइड्रोजन कहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 × 2 कितने होंगे, हाइड्रोजन 4, संख्या में कितने होंगे, 4। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन नहीं है, अर्थात यहाँ पर अपन 4 हाइड्रोजन जोड़ने के लिए क्या करेंगे, उतने अपन H+ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अपन कर देते हैं MnO4 प्लस, अपन को कितने जोड़ने हैं, H+, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर अपन को 4 H+ जोड़ने हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जब आपका क्षारीय माध्यम होगा तब उतने अपन क्या करेंगे, OH जोड़ेंगे। लेकिन OH होते हैं वो इसी के साथ नहीं जोड़ेंगे, दूसरी तरफ भी जोड़ेंगे, यानी कि जो आपका उत्पाद है वहाँ पर भी जोड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कितने अपन को जोड़ने पड़ेंगे, 4 OH माइनस, क्योंकि आपका क्षारीय माध्यम है। और यहाँ से आपका हो जाता है MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4 अपन को जोड़ने पड़ेंगे OH माइनस। तो दोनों तरफ अपने जोड़ दिए OH माइनस। अब अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का संतुलन।
तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन का संतुलन करने के लिए आवेश देखेंगे। आवेश देखते हैं अपन। देखिए यहाँ पर आवेश कितने, तो यहाँ पर आपके आवेश कितने हो जाएंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पर है आपका O4 माइनस, ऑक्सीजन पर एक माइनस है तो आपका माइनस का हो जाएगा एक, और यहाँ पर है 4H प्लस, यानी कि आपके 4 तो क्या हो जाएंगे प्लस के, और यहाँ पर देखेंगे तो माइनस OH माइनस 4, तो माइनस के 4, तो आपका ये तो जीरो हो जाएगा। तो मैं इसको नहीं लिखता हूँ सिंपली, क्यों, क्योंकि 4H प्लस के और 4OH माइनस के, तो आपस में कितना हो जाएगा जीरो, तो सिंपली आपका आवेश बचेगा -1। यहाँ पर देखो ध्यान से, तो देखिए यहाँ पर कोई आवेश नहीं, इधर देखेंगे तो अपन के मिल जाएंगे -4 OH, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -4। अब देखो यहाँ पर -4 है, यहाँ पर आपके -1 है, यहाँ पर मैं कितना जोड़ूंगा तो -4 के बराबर हो जाएगा। तो बिल्कुल भाई साहब, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, तो अपन इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। कितना जोड़ेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस के, और ये भी माइनस का, माइनस के कितने होंगे 4, तो इसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब होगा क्या इसको समझिए आगे, MnO4 माइनस 4H प्लस और OH माइनस, तो आपके 4 क्या हो जाएंगे H2O। जब H प्लस और OH माइनस मिलते हैं तो H2 बनता है, तो 4H2O बार बार क्यों लिखूंगा मैं इसको दोनों को, है ना। अभी अपन को इलेक्ट्रॉन कितने जोड़ने हैं 3, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं 3 इलेक्ट्रॉन। आगे क्या होगा आपका MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस। अब ये हो गई आपकी रिएक्शन फर्स्ट। कौन सी रिएक्शन फर्स्ट। अब अपन देखते हैं अर्ध अभिक्रिया सेकेंड। कौन सी, अर्ध अभिक्रिया सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर मैं देखूंगा अर्ध अभिक्रिया सेकेंड। अब देखो अर्ध अभिक्रिया सेकेंड, इसका मतलब क्या होगा, I माइनस से I2, है ना। तो यहाँ पर हो जाता है I माइनस से आपका हो जाएगा I2। अब अपन को देखना है, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्व हैं तो उसको संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर आपका है कोई तत्व, कौन सा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा I2, मतलब आयोडीन है। तो यहाँ पर I कितने आपके 2, और यहाँ पर I कितना आपका 1, तो यहाँ पर तुमको 2 करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2I माइनस, आगे जाके बन रहा है आपका I2। अब आपका संतुलन हो गया, यहाँ पर 2I और यहाँ पर भी I कितने 2। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन की कमी जहाँ पर जितने होंगे वहाँ पर H2 जोड़ेंगे। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, तो इसको अपन छोड़ देंगे। H की कमी जहाँ पर होंगी वहाँ पर H प्लस जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको H दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, तो छोड़ देंगे। आप आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन का संतुलन। तो इलेक्ट्रॉन करने के लिए अपन क्या करेंगे, आवेश देखेंगे, जैसे ऊपर किया है वैसे आवेश देखेंगे अपन। इस पर आवेश कितने, -2, कितने हो जाएंगे, देखो एक है आपका माइनस का, इसका मतलब I कितने 2, तो आपके माइनस के कितने हो जाएंगे 2। यहाँ पर कितना आपका 0। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं कितना जोड़ूंगा कि आपके -2 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपके अगर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ेंगे तो -2 और इधर भी -2 बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 2 जोड़ देता हूँ इलेक्ट्रॉन को। तो होगा क्या 2I2 माइनस, इसके बाद आगे हो जाएगा आपका I2 प्लस अपन कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। यह आपका हो जाता है समीकरण सेकेंड। कौन से समीकरण सेकेंड। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या आई है 3, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या आई है 2, अर्थात इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपन को समान करना है। तो क्या करेंगे, समान करने के लिए अपन क्या करेंगे, उतनी संख्या का गुणा करेंगे जो दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर कितने का गुणा कर दूँ 2 का, तो ये हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपके यहाँ पर 3 का गुणा कर दूँ तो कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन 6। तो मैं यहाँ पर करता हूँ आगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले मैं लेता हूँ समीकरण 1 में किसका गुणा करना है 2 का। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, देखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, इधर सब में 2 का गुणा होगा तो आपका हो जाएगा सिंपली 2 MnO4 माइनस, इधर से आप देखेंगे तो कितना हो जाएंगे 8
H2O। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे 4 में कितना हो गया 8, और इधर 2 का गुणा करेंगे कितना हो गया 6, 6 इलेक्ट्रॉन। आगे क्या होगा, इधर 2 MnO2 प्लस इधर 2 का गुणा करेंगे कितने H2 हो जाएंगे 4 H2 प्लस इधर 2 का गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 8 OH माइनस। ये आपको मिल जाती है समीकरण थर्ड। कौन सी मिल जाती है? समीकरण थर्ड। देखिए अब देखते हैं अपन सेकेंड वाली में। सेकेंड वाली में कितने का गुणा करना है? 3 का। कितने का? 3 का। तो समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, अब देखो इधर अपन कितना करेंगे 3 का, तो इसमें 3 का करो कितना होगा 3 × 2 कितने होंगे 6। तो आपके हो जाएंगे 6I माइनस प्लस कोई आगे नहीं है, सॉरी, आगे हो जाएगा आपका इधर, तो आपके आगे हो जाएगा I2 के आगे कितने गुणा करना है 3 का, प्लस यहाँ पर आपका देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 का करना है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन। समझे ना ध्यान से, ये I लिखा है I2। अब देखो ये मिल गई आपकी समीकरण फोर्थ। कौन सी मिल गई? समीकरण फोर्थ। अब लास्ट एंड फाइनल अपन क्या करते हैं? अभिक्रिया को जोड़ना है। क्या करना है? अभिक्रिया को जोड़ना है। तो मैं यहाँ पर अपन करूँगा अभिक्रिया को जोड़ेंगे दोनों अभिक्रिया को। तो समीकरण आपकी कौन सी आएगी? थर्ड वाली। समीकरण थर्ड व फोर्थ को जोड़ने पर दोनों को जोड़ेंगे अपन। तो पहले ध्यान में रखना आपको, अभिकारक को दोनों में जोड़ना है, फिर उत्पाद को जोड़ना है। जैसे यहाँ पर देखो 2MnO4, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2MnO4 माइनस ये वाला एक बार, फिर आपका सेकंड समीकरण का कौन सा? ये वाला। तो कौन सा होगा 6I माइनस प्लस यहाँ से आपको हो जाएगा 8H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन आगे। अब उत्पाद को जोड़ना है। देखिए उत्पाद इसमें 2MnO2 हो जाएगा आगे आपका 2MnO2 प्लस इधर का उत्पाद कितना है चौथी समीकरण का 3I2, तो हो जाएगा 3I2 प्लस इधर देखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा उसके बाद 4H2, तो 4H2O प्लस इधर देखेंगे अपन 6 इलेक्ट्रॉन प्लस इधर देखेंगे अपन 8OH माइनस। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, जो समान होते हैं वो कट जाते हैं। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन से आपकी 6 इलेक्ट्रॉन कटेंगे, 8H2 में से आपकी कितने H2 कटेंगे? इधर से 4H2। इसके बाद आपका कोई कटने वाला नहीं है। तो मैं सिंपल इसको लिख देता हूँ वापस से रिएक्शन को 2MnO4 माइनस 6I माइनस प्लस इधर से आपका कोई बचेगा तो बचेगा। देखिए 4H2 में से अगर 8H2 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 8 से 4 है ना, तो यहाँ पर बचेंगे आपके 4H2O है ना। 8 में से अगर 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे H2O अपन के, प्लस कोई नहीं आगे तो सॉरी, आगे आपका हो जाएगा ये वाला 2MnO2 प्लस इधर से आपका 3I2 प्लस इधर से आपका कोई बचेगा ये वाला 8H2O बच जाता है, OH माइनस, सॉरी 8OH माइनस बच जाता है ना। ये आपको जो मिलती हैं वो है आपकी संतुलित समीकरण, जो कि क्षारीय माध्यम में है वो वाली। ये जो आपको मिलती है वो है आपकी संतुलित समीकरण। समझे? देखिए यहाँ पर Mn कितने 2, यहाँ पर भी Mn कितने 2। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 2 × 4 कितने होंगे 8, 8 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 12। यहाँ पर देखो 2 × 2 4 और यहाँ पर 4 प्लस 8 तो कितने हो जाएंगे 12। हाइड्रोजन को देखते हैं। यहाँ पर 4 × 2 कितने होंगे 8 हाइड्रोजन है इधर देखो 8H जो कि हाइड्रोजन, तो कितने होंगे 8 हाइड्रोजन है ना। तो इस प्रकार से अपन को मिल जाती है संतुलित समीकरण।
ये अपन को मिल जाती है संतुलित समीकरण। आई होप को सारा समझ में आया होगा। जो क्षारीय माध्यम वाली समीकरण होती है उसको अपन अर्ध अभिक्रिया विधि द्वारा किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं वो सारा आपको डिटेल में समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये वाली स्टेप, इस स्टेप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। सो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।